नमस्कार। आज हिंदी साहित्य की एक अनन्य साहित्यकार मेहरुन्निसा परवेज़ जी का दिन है। उनकी कहानी पासंग के साथ हम उपस्थित हैं, तो आइए हम आपको सुनाते हैं कहानी पासंग। आज सुबह से ही बड़ी उमस थी, हवा बंद सी थी, पत्ते तक जरा नहीं हिल रहे थे। पंडुक पक्षी की आवाज़ सारे सूने वातावरण में गूंज रही थी। सुबह से ही पसीने की धार बहने लगी थी, गर्मी तेज हो गई थी। दुपट्टे से पसीना पोंछते पोंछते कनी का दुपट्टा पूरी तरह गीला हो गया था। वातावरण की उमस को देख लगने लगा था जैसे मानसून बस आने ही वाला है। वैसे इस बार अच्छी वर्षा की आशा थी, क्योंकि पूरी गर्मी के दिनों में एक बार भी पानी नहीं आया था। कनी कबूतरों के दड़बों के पास खड़ी नन्हे नन्हे उनके नए बच्चों को देख रही थी। कबूतर के बच्चे भी उसे देख अपनी चोंच खोल रहे थे, जैसे चुग्गा मांग रहे हों। बाहर दादी के पास कोई आया था। बातचीत की आवाज़ पूरे घर को लांघ कर पीछे तक जा रही थी। इतनी सुबह कौन आया होगा? कनी बेटी, कनी, दादी ने पुकारा। दादी की हाँक पर सरपट दौड़ते सारे कमरों को लांघती वह बाहर आ गई। बाहर रशीद चचा बैठे थे। सुगराबी झाड़ू से घर साफ कर रही थीं। रशीद चाचा के कंधे पर मक्का मदीने का गमछा रखा था। इसका मतलब था मस्जिद से इधर ही आ रहे थे। रशीद चचा काफ़ी खुश लग रहे थे। एक लाल पुड़िया में सोने की बज्जटी रखी थी, उसे दादी को दिखा रहे थे। बज्जटी बड़ी सुंदर थी, उसमें लाल पोत गुथी थी। बड़ी अच्छी बनी है, दादी ने बज्जटी देखकर लौटाते हुए कहा। अब जो भी है देना चढ़ाना हो रशीद, तुम ही करो, मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास थोड़े से गहने हैं, वह मैंने कनी के लिए रखे हैं। सोने की गेहूं माला, मोहन माला, कुंदन का गुलूबंद, वह तो सारे कनी के माँ के पास ही रह गए हैं। अपना चंदन हार तो मैं कब का बेच चुकी हूँ, बस एक 5 तोले की चेन और झुमका ही बानों को दे पाऊँगी। खाला, तुम्हें इतने सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना दे रही हो यही बहुत ज़्यादा है। मैं कौन सा तुमसे कुछ कह रहा हूँ। अब सोने का भाव देखो, वह भी बढ़ रहा है। पहले जवाहरात की कीमत आंकी जाती थी, सोने से को कौन पूछता था, पर अब देखो जवाहरात गायब ही होते जा रहे हैं। जब से अंग्रेज़ों का राज्य हुआ था, तब से हीरा, नीलम, लाल, पुखराज, पन्ना देखने को आँख तरस गई। सारे जवाहरात मोरी मेमो भेंट में दे दिए गए हों, ऐसा लगता है। अंग्रेज हमारे सारे कीमती जवाहरात अपने देश ले गए हैं। खदानों पर उनका हुक्म चलता था, वह मालिक थे और हम लोग सिर्फ मजदूर बनकर रह गए थे। जब से कनी के दादा मरे, उनके साथ जैसे इस घर के सारे हीरे जवाहरात भी कब्र में दफन हो गए। सब सपना सा लगता है। वह इतने पारखी थे कि दूर से ही एक नज़र में हीरे की कीमत आंक देते थे। अब तो सोना भी खरीदे कितने बरस गुजर गए। हाँ, क्या भाव चल रहा है सोने का? सोना 35 रुपया तोला पहुँच गया है खाला। खुदा खैर करे, दादी ने ठंडी सांस भरी। इतना महंगा हो गया है? मैंने तो बेटा 1925 में 15 रुपये तोले के भाव से सोना खरीदा था। उसके बाद से तो ख़रीदा ही नहीं। बेटा पहली बार पढ़ने बैठा था, तब सगुन में सबको दिया लिया था। तभी घर में शेर भर सोना खरीदा गया था। उसके बाद तो ऐसी गर्दिश का दौर रहा कि मासा भर नहीं खरीद पाई। वह मौके मौके पर घर का ही रखा सोना लेन देन में काम आया और बहुत तेरे दिनों में उसे बेचा तक था। खाला, वैसे अभी सोना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, पर सुना है अब बढ़ जाएगा। सन 40 में 25 रुपये तोला हो गया था और अब देखो 35 का हो गया। बेटा पहले सोने को पूछता कौन था, तब तो 15 रुपये तोला था, फिर भी कोई नहीं खरीदता था। सोना तो गरीब लोग खरीदते थे, रईस लोग तो हीरे जवाहरात और मोती खरीदते थे।
उसी से इंसान की हैसियत गिनी जाती थी। सोना तो खैरात में देते थे। पहले सोने में मिलावट कौन करता था? ठोस गहने बनते थे। आज जैसे नाजुक गहने कहाँ बनते थे। अब तो मिलावट से चाहे जितने कम वजन के गहने बन जाते हैं। कनी के दादा ने तो बेटा 1925 में सोना खरीदा था। उसी ने इस घर की आबरू ढाक रखी है। उसी को जोड़ घटाते काम चल रहा है। बेटे के ब्याह में भी नहीं खरीदा, सब घर का ही निकाला। रहा सहा बेटे की बीमारी में चला गया। अब तो समझो कंगाली ने डेरा जमा लिया है। पहले गहनों से औरतों की गर्दनें झुक सी जाती थीं। शेर भर सोने की तो हमने हंसली पहनी है रोजाना। 70 तोले का चंदन हार पहने रहती थी। 5 तोले की सरजे की नथ पहने रहती थी। यह सारा तो पहनना ही पड़ता था। कनी के दादा इंतकाल फरमा गए तब सब उतार कर बक्स में सैंत दिया था। खाला, तुम्हारा चंदन हार मोहन माला तो भाभी ने लौटाया नहीं ना? कहाँ लौटाया, उसी का तो इतना झगड़ा था। बाप के घर गई तो बाप माँ ने बेटी के साथ गहने भी रख लिए। 11 लड़ों का था। दोनों तरफ मोर बने थे। मोर हीरे नीलम और पन्ने में जड़े गए थे। बेहतरीन काम था। उस जमाने की महीन कारीगर थी। बारीक पच्चीकारी का काम था। कितने अरमानों से बहू को दिया था। खैर, दादी ने कराह कर आह भरी। कनी को जरूर देंगी भाभी। वह बातें छोड़ो, चील के मुंह में माल दबा है। चील मुंह खोले तो हार गिरे, हम तो बस आस कर सकते हैं ना। दादी कनी ने अचानक पहुंचकर हाजिरी लगाई। बेटी जरा सुगराबी से कहना चाय बना दे। अच्छा। कनी जो दरवाजे की आड़ में खड़ी खड़ी बातें सुन रही थी, देखा दादी पुराने दिनों में गोता लगा रही हैं तो बोल पड़ी थी। बावर्ची खाने में कनी पहुंची तो देखा कुलसुम बैठी थी। कुलसुम को देख अच्छा लगा, जाने क्यों राहत सी मिली। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। गुड़िया का ब्याह का झगड़ा दोनों भूल गई थी। बानो, आप कहाँ हैं? कनी ने पूछा। उन्हीं के कमरे से तो आ रही हूँ। वह बेसुध बुखार में पड़ी थी। उनका गरारा जांघों पर चढ़ गया था। टांगें नंगी हो गई थी, पर उन्हें होश तक नहीं था। मैंने उनके कपड़े ठीक किए और चादर उड़ा कर आई हूँ। सुबह सुबह कैसे आ गई हैं? तुझे बताने आई थी। हमारे घर शादी की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। निकाह का लाल साटन का जोड़ा बनकर आ गया है। गरारे में नखी गोटा से बेल बूटे बनाए गए हैं। दुपट्टों में नखी गोटा का गजरा लगाया गया है। कुर्ते पर सलमा सितारे टाके गए हैं। लाल महजर में मुकेश भरा गया है। जेवर बनकर आ गए हैं। झुमके, बच्ची, टीका, नथ, चूड़ियाँ सब बनकर आ गई हैं। वलीमे की दावत के लिए 5 बकरे भी आ गए हैं। अच्छा, मगर यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। कनी ने हैरानी से कहा। सच? बानो आपा मेरी भाभी बनकर आ रही हैं। सोचकर ही मेरा दिल बासों उछल पड़ा। मानो आपा की शादी से तुझे बड़ी खुशी हो रही है। कनी तमक कर बोली। अच्छा, मेरी गुड़िया कैसी है? मज़े कर रही है दूल्हे के संग। अच्छा, तू बानो आपा की शादी को लेकर नाराज है ना? यह तो बड़े लोगों ने तय किया है। देख, तू यह नहीं सोचती बानो आपा यहाँ रहेंगी तो रोज आती रहेंगी? दूर गांव चली जाती तो कैसे आती? कौन आने देता? हम दोनों मिलकर बानो आपा का ख्याल रखेंगे ना। चल, गुस्सा थूक दे। हाँ, बात तो ठीक है। कनी के मन का उफान कुछ कम हुआ। देखा बानो आपा के दादा और अब्बा कितने बुरे थे। वह तो समझो अब्बा ठीक समय पर पहुंच गए थे, वरना वह तो बानो आपा को बंदूक की गोली से हिरनी की तरह मार देते। कुलसुम अपनी बहन जैसी आंखें घुमाते हुए बोली। इससे तो ठीक था ना, मार ही देते। ऐसे भी जीना किस काम का? इसे कोई जीना कहते हैं? जानवरों की तरह है जिंदगी। मगर इंसान को जानवर की तरह मारते भी तो नहीं देखा जा सकता ना। अच्छा, बाहर क्या अब्बा बैठे हैं? हाँ, तूने नहीं देखा? नहीं, मैं तो पीछे से चुपचाप आई थी। अब्बा को मत बताना मैं आई थी। कल ही अम्मा पर बरस रहे थे कि लड़की बड़ी हो रही है,
सारा दिन धीक मस्ती करते हुए घूमती है। मुझे तो लगता है कनी अब यह लोग मेरी पढ़ाई भी बंद करवा देंगे और मेरी भी शादी कर देंगे। अब्बा सुना है रिश्ता देख रहे हैं। अरे, कनी का चेहरा भय से सफ़ेद पड़ गया, आंखों में पानी उतर आया। बानो आपा चली जाएंगी, तू भी चली जाएगी। सोच कैसे रह पाऊंगी। तेरी भी तो कहीं न कहीं शादी होगी, कोई दूल्हा ज़रूर अल्लाह ने पैदा किया होगा। अम्मा कहती हैं अल्लाह हर इंसान का जोड़ा भी पैदा करता है, वह भी कहीं न कहीं तो होगा ना। बाप रे, इतना कहकर मुझे मत डरा। चल बानो आपा के कमरे में चलते हैं। दोनों उठकर बानो आपा के कमरे में चली गईं। कुलसुम ने बानो आपा को जगाया। बहुत मुश्किलों से बानो आपा उठ पाईं। कनी पलंग की पाटी पर बैठी बानो आपा को तकती रही। बानो आपा का बुझा बुझा सा रूप उसे डस रहा था। काश खुदा ने इंसानों की तकदीर लिखने का काम उसे दिया होता तो वह दुनिया की तमाम औरतों के नसीब सुनहरे अक्षरों में लिख देती। बानो आपा का नसीब और अम्मा का नसीब सबसे अच्छा लिखती। ऐसी इबारत लिखती कि वह सारी उम्र सोने के पालने में झूलती। अल्लाह से लड़ लड़ कर सारी औरतों का नसीब मांगती। अल्लाह ने तो नसीब लिखने का काम छठी को सौंप रखा है, वही तो उल्टे सीधे नसीब औरतों की लिखती है। खुद औरत होकर बुरे नसीब की इबारत लिखती है। क्या अल्लाह को इनके काम का मुआयना नहीं करना चाहिए? उल्टे सीधे नसीब लिखकर यह लोग अल्लाह को बदनाम नहीं कर रहे हैं? ऐसे ही देखो, मौत का फरिश्ता मलकूम मौत किसी का भी घर उजाड़ कर चला जाता है। अब्बा को जवानी में ले गया, पूरा घर उनका उजड़ गया। काश यह लोग कहीं मिल जाते तो उनसे ज़रूर पूछती वह लोग इतने बेरहम क्यों हैं। अल्लाह तो रहम करता है, पर यह लोग उसकी नाफरमानी क्यों करते हैं? लोगों का घर क्यों उजाड़ देते हैं? दुनिया में बुरे नसीब लेकर पैदा होने से क्या फ़ायदा? कुछ तो चैन सुख अपनों का प्यार लिखना चाहिए ना। सबको बराबर से सुख और दुख बांटना चाहिए ना। कहीं तो सुख ही सुख और कहीं दुख ही दुख। ऐसा क्यों? क्या अल्लाह को कुछ पता नहीं होता? दादी कहती हैं अल्लाह सब रात की रात पहले आसमान पर आते हैं और दुनिया के सारे बंदों की किस्मत का हिसाब किताब कर देखते हैं। पूरे बरस का दुख और सुख देखते हैं। इसीलिए बंदों को इस रात इबादत करके खुदा से मांगना चाहिए। तो अल्लाह सिर्फ साल में एक बार पहले आसमान पर आते हैं, बाकी दिन सातवें आसमान पर रहते हैं। ऐसा क्यों? तभी तो उन तक दुआएं नहीं पहुंचती। उनके फरिश्ते इंसानों की बात ठीक से नहीं लिखते। काश अल्लाह मियाँ हमेशा पहले आसमान पर होते और देखते इंसान कितने दुख में पागल हो रहे हैं। उनके फरिश्ते माँ को बेटे से और बेटे से माँ को छीन रहे हैं। ऐसी बदइंतज़ामी से दुनिया कैसे चलेगी? कहीं किसी ने बानो आपा के लिए जादू टोना तो नहीं किया है? दादी बताती हैं कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब पर भी दुश्मनों ने जादू किया था। वह बीमार रहने लगे थे। तब एक जादू के जानकार आदमी ने अपने अमल की बैठक की थी और उसने पता लगाया था कि एक अंधे कुएं में पत्थर के नीचे 11 गिठान बांधकर जादू किया था। उस व्यक्ति ने अपने अमल से जादू को तोड़ किया। जैसे जैसे अमल पढ़ते गए वैसे वैसे गिठान टूटती गई, टूट टूट कर गिरती गई। लोग तो इतने बुरे हैं कि पैगंबरों को भी नहीं छोड़ा, तो मानो बानो आपा तो एक लड़की ही है। दादी बताती हैं पहले अल्लाह ने इंसान नहीं बनाया था, जिन्नात बनाए थे। वही दुनिया में रहते थे, उन्हीं का राज्य था। खुदा ने जिन्नातों को एक ही ताकत दी थी और रूहानी ताकत थी, और इनकी यही ताकत बहुत तगड़ी थी जिससे ये किसी को भी डरा कर अपने बस में कर लेते थे। इनका राज्य पाताल में था जो अभी भी है। इनसे परेशान होकर अल्लाह ने इंसान बनाए और इसे दोहरी ताकत दी, एक रूहानी और दूसरी जिस्मानी।
यानी आत्मा और शरीर, दो ताकतों के बावजूद भी इंसान जिन्नातों के आगे, जादू टोने के आगे, शैतानी ताकतों के आगे हार जाता है। बानो आपा पर भी किसी ने जादू तो नहीं कर दिया? एक के बाद एक मुसीबतें उन्हीं पर क्यों आ रही हैं? वह बगावत क्यों नहीं करती? हार क्यों जाती हैं? टूटती क्यों हैं? जब भी कभी बानो आपा रात को चुपचाप कनी से अपने बच्चे के बारे में पूछती कि वह कैसा दिखता था, क्या उसकी शक्ल पाकिस्तान गए लोगों से मिलती है, तब कनी बौखला जाती, सन्नसी रह जाती थी। क्या जवाब दे? कब तक झूठ कहकर बानो आपा को तसल्ली दे? झूठ झूठ ही वह बच्चे के बारे में बताती रहती। उसकी नाक बानो आपा जैसी हैं, होंठ आँख एकदम उनके जैसे हैं। सच तो यह था कि उसने भी बच्चे को नहीं देखा था, जरा सी झलक भर देखी थी। कल्पना में वह किसी बच्चे की सूरत उतारती और बानो आपा उस तस्वीर को सच मान लेती। उसकी आंखों में झांक कर अपने बच्चे की सूरत देखने की कोशिश करती थी। क्या यह सारी बातें अल्लाह को पता होंगी? अगर वह जानता है तो अनजान क्यों है? अपने रहमत के फरिश्तों को राहत सुकून पहुंचाने क्यों नहीं भेजता? या मेरे अल्लाह, अपने रहमत के फरिश्तों को जल्दी भेज। देख बानो आपा कितनी बीमार है। मन ही मन कनी अल्लाह से दुआ मांगती रही। परीक्षाओं के दिन सर पर थे। पढ़ाई करते करते कनी कब पढ़ते पढ़ते औंधी हो जाती, पता ही नहीं चलता था। जब बानो आपा आकर उसे किताबों पर से उठाती और लालटेन उठाकर तिपाई पे रखती, तब हड़बड़ा कर वह जागती थी और उठकर अपने कमरे में जाकर पलंग पर सो जाती। बानो आपा उसकी किताबें कापियाँ समेटती रहती। आज भी वह पढ़ाई में व्यस्त थी। कुलसुम भी साथ पढ़ रही थी। आज दोनों ने तय किया था कि जब वह खिड़की से धूप का गोला उतरकर उन तक नहीं पहुंचेगा तब तक उठना नहीं है। आधी दोपहर तक पढ़ना है। दोनों सब कुछ भूलकर पढ़ाई में व्यस्त थीं। अगले माह परीक्षा जो होने वाली थी, इतिहास की पुस्तक थी। उसमें एक पुराने महाराज का चित्र छपा था जो देखने में काफ़ी मोटा और भद्दा था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें भौं को छू रही थीं। वह महाराज कम किसी रामलीला का मस्खरा ज़्यादा लग रहा था। पेट भी मटके की तरह फूला हुआ था। दोनों एक दूसरे को दिखा दिखा कर लोट पोट हो रही थीं। अचानक कमरे में कोई पर्दा उठाकर आया तो दोनों एकाएक चुप हो गईं। सामने मोटी सी काया वाली बिस्मिल्लाह बाई खड़ी थीं। दोनों चौंक गए। बिस्मिल्लाह बाई की सूरत पुस्तक के चित्रा से काफ़ी मिल रही थी। मोटी थी वह, वैसी ही थी। सब लोग उन्हें बिस्सो कहते थे। हर घर में शादी ब्याह में ढोलक बजाना और ब्याह के गीत गाना उनका काम था। ठिगनी और मोटी सी थीं, आंखें धसी थीं। मुंह में तंबाकू वाला पान हमेशा ठुसा रहता। पान की पीक होठों के किनारे से बहती, ठुड्डी तक उतरती तो उसे वह अपने अंगूठे से पोंछती रहती थी। हाथ हाथ भर चूड़ियाँ पहने रहती थीं। हंसी ठिठोली करने वाली हंसमुख औरत थीं। बिस्सो बाई का चूड़ियों वाला मोटा हाथ जब छनाकेदार ढोलक पर पड़ता तो उसकी थाप सारे मोहल्ले के कोने में सुनाई देती। बिस्सो बाई की ढोलक सारे मोहल्ले को मुनादी देती थी कि ब्याह का शगुन शुरू हो गया है। वह चलती थीं तो ठुमकी लगाकर चलती थीं। बीबी, हल्दी की बोरी कहाँ है? हल्दी निकालनी है, उबटन पिसा जाएगा। उपटन पिसा जाएगा? किस लिए? कनी ने चमक कर पूछा। लो, अरे बीबी, बानो बीबी के लिए चिक्सा नहीं पिसा जाएगा। गेहूं भुन गए, चिक्से मसाले पिस गए, अब हल्दी के साथ सब पिसा जाएगा। शाम को बानो बीबी को मांझे बैठना है। रात को मिलाद है, फिर सारी रात मेरी ढोलक बजेगी। बिस्सो बाई ने ठुमक कर मुनादी करी। अरे, इतना सब हो गया? कनी का कलेजा धक से रह गया। लगा खून कहीं जम गया है। चेहरा सफ़ेद सा पड़ गया है। लगा किसी ने ठोकर देकर औंधे मुंह गिरा दिया है। अरे, तुम दोनों कैसे भकवे सी होकर देख रही हो? बीबी, पढ़ाई करो, पर इतनी नहीं कि दिमाग फिर जाए।
घर में क्या हो रहा है देखो तो। घर में कोई ब्याह खुशी होती है तो यूं चमगादड़ की तरह मुंह नहीं लटकाते बीबी। बिस्सोबाई ने तुनक कर अपने मोटे शरीर को ठेल सा दिया। इसकी तो बहन है, पर मेरी तो अब वह भाभी है। मैं क्यों चमगादड़ों सा मुंह लटकाऊं? बताओ कितनी जल्द हल्दी चाहिए? वह कोने में बोरी रखी है। कुलसुम प्रसन्नता से चहकती बोली। उसकी खुशी मन में नहीं समा रही थी। हाथ उठाकर हल्दी की बोरी का ठौर दिखाने लगी। कुलसुम पलंग से खड़े खड़े झट फल छलांग लगाकर कूदी और अंधेरे कोने में रखी हल्दी की बोरी को घसीट कर सामने कर दी। बिस्सोबाई ने बोरी का बंधा मुंह खोला और बड़े से पीतल के कूड़े में पलटकर आधी बोरी हल्दी भर कर ले गई। कनी पलंग पर ही बैठी रह गई। कुलसुम दौड़कर भाग गई थी। बाहर चक्की का नेग हो रहा था। कनी के मन पर गहरी ठेस सी लगा शरीर बेजान ढीहा बनकर रह गया है। बिस्सोबाई चक्की पर बैठ गई थीं। उनके सर पर नई पीली चुनरी उड़ा दी गई थी। नेक का सामान नई पीतल की थाली में दे दिया गया था। थाली में बिस्सोबाई के लिए बनारसी साड़ी, चांदी की बिछिया, चूड़ियाँ, काली पोट 51 रुपये रख दिए गए थे। नेग लेकर बिस्सोबाई ने चकिया घुमाई और सगुन का गीत शुरू किया। ढोलक के साथ गीत के बोल घर के कोने कोने में गूंजने लगे। घर की दीवारों पर उनके रिदम थिरकने लगी। सबके चेहरों पर उमंग उत्साह की रंगत दौड़ने लगी। चक्की पर पिस्ते चिक्सा की सौंधी महक चारों ओर उड़ उड़ कर छाने लगी। घर के बोझल वातावरण में मस्ती तरंग उतरने लगी। चिक्से के उपटन में जड़ी बूटियां तथा संदल और खस की जड़ पीसी जा रही थी। उसकी सुगंध घर के गलियों में उतरकर ब्याह की मुनादी कर रही थी। बिस्सोबाई के सगुन के गीत से सूखे बूढ़े चेहरों को भी हरियाली में बदल दिया था। बरसों बरस बाद सगुन के नीलकंठी चिड़िया के फड़फड़ाते पंखों को किसी ने देखा था। सुरमई हवा की तरंग में डूबी चुड़ियों ने छत के म्यालों पर बैठकर चकराई आंखों से घर के नया वातावरण को तका था। गीत के शुरू में बूंद बूंद करके मन का आवेग उतर आया था। बरसों से बारिश की सीलन के बाद जैसे सूरज की सेंक मिली थी। थके चेहरे रौनकदार होकर दमकने लगे थे। ढोलक की ठाप पर बिस्सोबाई के गाने बिन्नी के गालों में थकते सूखे बंजर बेजान चेहरों पर बारिश की पहले फुहार का सुख भर दिया था। बूंदाबांदी से सूखे पत्ते से चेहरे हरे हो गए थे। बन्नी के बोल वहाँ बैठी औरत के चेहरे को सुख दे रहे थे। बसंत जैसे हर मुख पर खिलखिला उठा था। बुलबुल जैसे आंगन में उतर आई थी और उसकी कुहुक से पूरा वातावरण गुलजार हो उठा था। बूढ़े चेहरों पर भी जवानी की लुनाई लौट आई थी। आँखों में मीठे शहद भरे सपने जी उठे थे। आँखें अपलक सी खुली तकती रह गई थी। सब ठकी सी मद सी भरी बैठी थी। बन्नी के गीत के बोल के साथ अपने मायके के आंगन में उतर गई थीं। बन्नी के गीत ढोलक पर सदियों से गाए जाते हैं। नन्ही बच्ची से लेकर बूढ़ी औरत तक इन बोलों को सुनकर जी उठती हैं। उनके मन में तरंगे उठने लगती हैं। लेकिन क्या बन्नी, ये सब मीठे बोल कभी जीवन में सत्य होते हैं? क्या कभी हकीकत में बदलते हैं? मीठे शहद से भरे जब वेदना के गड़वे जहर में बदल जाते हैं तो फिर औरत क्यों बन्नी गाती हैं? बन्नी के बोल के साथ क्यों अपने जीवन के सपनों का गठबंधन कर लेती हैं? औरत क्यों हमेशा अपने को निछावर करने के लिए और गठाने के लिए आतुर रहती हैं? बूढ़ी औरत जो खुद ठगी जाती है, फिर वह क्यों नई थिरकती बच्ची को थिरकने से रोक नहीं पाती है? खुद सुध बुध क्यों खो देती है? माँ बनने के सुख के अलावा पुरुष से कभी कुछ नहीं मिला। युगों से खुद लुटती रही और अपनी नई पीढ़ी को लूटने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा क्यों? अल्लाह ने औरत को इतना नासमझ भाग्यहीन क्यों बनाया? इसीलिए तो पुरुष कहता है कि औरत में अकल नहीं होती। अकल होती तो बलि का बकरा बनने को हमेशा आतुर क्यों रहती? बूढ़े सयाने जवान और नन्ही बच्चियां सब बैठी बन्नी के बोल के साथ तरंग में मस्त हो रही थी। सब पर जैसे किसी ने अफीम की मस्ती छिड़क दी थी।
सब सुहाग के लाल बोल के धमक के साथ कभी न जी पाए अपने सपनों की ठंडी बावड़ी में उतर गई थी। बावली में उतर कर और छबक छबक ठंडे पानी का मीठा सा आनंद ले रही थी। ढोलक के गीत आंगन में बतासे सा मीठा स्वाद दे रहे थे। ढोलक की ठनक से पूरा घर गूंज रहा था। देखा आई टमटम की बहार, बन्ना मेरा मोटर से आया जी। बन्नी की दादी रोए जार जार, बन्ना मेरा मोटर से आया जी। बन्नी की बहना बड़ी नखरेदार, नेग में मांगे सोने का हार, बन्ना मेरा मोटर से आया जी। बन्नी को साजे 16 श्रृंगार, कोई बन्नी की दे नजरे उतार, बन्ना मेरा मोटर से आया जी। आम की टहनियों से छोटा सा मंडप बनाया गया। बीच में लकड़ी की चौकी रखी गई। चौकी के नीचे चावलों से भरा मुरादाबादी लोटा रखा गया था। बानो आपा को एक औरत हाथ पकड़कर कमरे से बाहर लाई। पीला हल्दी रंग का दुपट्टा ओढ़े बानो आपा आई और चौकी पर बैठ गई। बुखार से उठी कमज़ोर सी बानो आपा पीले रंग के गरारा कुर्ते और पीले दुपट्टे में बहुत सुंदर लग रही थीं। बानो आपा को माझे बिठा दिया गया। सभी औरतें खुश थीं। बानो आपा जिंदगी के चक्रव्यूह में घिर गई थीं। कनी भी बाहर निकल कर आ गई थीं और दरवाजे से टिक्की उतारती सांझ में होते माझे बिठाने के उत्सव को निहारती रही। देखते ही देखते 7 सुहागनों ने उठकर बानो आपा को चिक्सा लगाया, सर में चमेली का तेल डाला और उनके बालों को कंघी करके 5 फेंटे की चोटी में गूंथा। बानो आपा की गोरी काया पीले रंग में रंग गई थी। उनकी पलकें नीचे झुकी थीं। बानो आपा एकदम अपरिचित सी लग रही थीं। थोड़ी देर बाद बानो आपा अपने कमरे में पहुंचा दी गईं। कन्नी दौड़कर उनके पास पहुंच गई और झट दरवाज़ा भीतर से बंद करके सांकल चढ़ा दी थी ताकि कोई और ना आ सके। बानो आपा अपने पीले दुपट्टे पर गिरे चिक्से के उपटन को फटकार रही थी। कन्नी से आंखें मिली तो वह उदास सी हो गई। उनकी आंखें भीग उठी। औरत की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। एक दुख का साग ख़त्म नहीं होता कि उसे दूसरे के लिए तैयार होना पड़ता है। इंसान को अकेले ही नहीं रहने दिया जाता। समाज रिश्ते उसे कैसे चारों ओर से घिरे रहते हैं। इससे तो अच्छा था मुझे कुआं बावड़ी में ढकेल देते। बानो आपा पलंग पर बैठी फूट फूट कर रो रही थीं। भीतर के छुपे बंद नाले जैसे फूट कर बाहर आ गए थे और आँखों से बहने लगे थे। उनका बिलाप कमरे की दीवारों तक को कँपाने लगा। कनी दुखी आँखों से उन्हें देखती रही। बानो आपा कैसे उजाड़ बियाबान सुनसान वीरान जंगल की तरह हो गई थीं। सूख कर कांटा रह गई थीं। बुखार ने उन्हें कमज़ोर और बेदम सा कर दिया था। शरीर की एक एक हड्डी दिखने लगी थी। सारे दुखों ने एक साथ उन पर हमला कर दिया था। सुने अंधेरे रास्ते में भूत पिचास इंसान को अकेला देख घेर लेते हैं। ऐसे ही दुख ने उन्हें दबोच रखा था। लोग कहते हैं अंधेरे के बाद उजाला आता है और रात के बाद दिन होता है, पर उसने तो बानो आपा के नसीब में कभी सवेरा होते नहीं देखा था। तो क्या दादी जितनी कहावतें बोलती हैं सब झूठी हैं? बानो आपा उस बदहवास चिड़िया की तरह बेहाल हो उठी थीं जिसका बसेरा किसी ने उजाड़ दिया था और उसके अंडे कुचल दिए हों। जिंदगी इतनी बेरहम क्यों है? उसका कलेजा इतना सख्त क्यों है? उसे किसी पर रहम क्यों नहीं आता? कनी दुखी आंखों से रोती बानो आपा को देखती रही। काश वह कोई जादू जानती तो इतना अच्छा होता। झट से बानो आपा को मक्खी बनाकर कहीं छुपा देती, या फिर ऐसा होता कहीं से कोई लाल परी आ जाती और बानो आपा को उड़ाकर कहीं ले जाती। किस्से कहानियों में जैसा होता है ऐसा ज़िंदगी में क्यों नहीं होता? कहीं से कोई राजकुमार बचाने क्यों नहीं आता? कनी चुप उन्हें निहार रही थी। सांत्वना, दिलासा, उपदेश, धैर्य, राहत के लिए उनके पास एक शब्द नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अच्छे बोलों से सामने वाले को ढांढस बजाया जाता है। जो खुद याचक की भूमिका में रहा हो, जिसने केवल जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा देखा हो, वह कैसे उजाले को तसल्ली की बड़ी बड़ी बातें करे, खुशहाली पर कैसे दलीलें दें,
दुखों को ही उसने अब तक देखा और महसूसा था। उपदेश, समझाइश तथा नीतिगत बातें तो वह लोग करते हैं जो खुद दलदल के बाहर सूखी जमीन पर खड़े होते हैं। दूर खड़ा व्यक्ति ही राय उपदेश देता है। कनी को तो आज खुद अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे। दुखों को समझना बुझना हो तो आया ही नहीं। जब भी बानो आपा रोईं वह खुद रो पड़ी। उसने तो केवल बावड़ी में नीचे के लिए अंधेरे की तरफ उतरने के लिए उसने तो सीढ़ियाँ देखीं। ऊपर आने का या वापसी का मार्ग तो वह जानती ही नहीं थी। उसने तो अपने को और बानो आपा को समय के हाथों नाचती कठपुतली की तरह देखा था। कठपुतली जो केवल नाचना भर जानती है, अपनी इच्छा से तो एक हाथ भी नहीं उठाना जानती। कनी दीवार से टिकी बानो आपा को मौन भयभीत सी होकर देखती रही। अब बानो आपा भी चली जाएंगी, वह एकदम अकेली रह जाएगी। अम्मा गई, बाबा की सूरत तो याद नहीं, बस दादी के बक्से में चांदी के छोटे से फ्रेम में जड़ी उनकी तस्वीर भर देखी थी। सब कहते थे, इसीलिए वह भी सोचती थी कि यही उसके अब्बा हैं। इसके ऊपर उनके लिए कोई एहसास नहीं जागता था। कनी अपनी रुलाई दबाए बाहर बगीचे में आ गई और बाहर आकर उसने जोर जोर से सांसें भरकर अपने को ठीक किया। आंगन में औरतें ढोलक पर बड़े अच्छे ब्याह के गीत गा रही थीं। कुछ औरतें रात की दावत के लिए चावल बिन रही थीं। चावल के कंकड़ तो साफ कर लिए जाते हैं, ऐसे ही जिंदगी के कंकड़ क्यों नहीं साफ हो पाते? सब कुछ निकाल फेंकने की हिम्मत क्यों नहीं होती? जब खाने के लिए साफ सुथरा चावल चाहिए तो ऐसे ही जीने के लिए भी साफ सुथरी जिंदगी क्यों नहीं मिलती? तभी सामने से किसी के पदचाप सुनाई दिए। सर उठाकर देखा, कुलसुम थी। कुलसुम आकर कनी के पास बैठ गई। यहाँ अकेले में क्यों बैठी है कनी? कुलसुम अटखेली से बोली। अंदर मन नहीं लग रहा है? सच? कुलसुम, तू बानो आपा का ध्यान रखेगी ना? कैसी बातें कर रही हैं? बानो आपा कहीं दूसरे घर जा रही हैं? तेरा और मेरा घर अलग अलग है? कुलसुम अवाक सी रह गई। और शादी के बाद वह पाकिस्तानी लोग बानो आपा को लेने आ गए तब? कनी का चेहरा भावहीन पत्थर की तरह हो गया था। छोड़, जाने दे, तू भी बूढ़ों जैसी बैठी बैठी ख्वाबी पुलाव पकाती रहती है। भला पाकिस्तान गए लोग क्यों आएंगे? सब छोड़ गए अपनी जायदाद धरोहर, अब क्यों आने लगे? कुमसुम भी विचलित सी हो उठी। क्या प्रेमी भी छोड़ गए? प्रेम छोड़ा जाता है? मानो आपा जैसे तड़प कर उन्हें याद करती रहती हैं। क्या वह भी याद करते होंगे? क्या वह चांद देखकर कोई पैगाम देते होंगे? कनी दूर वहीं अंतरतम में उतरते सूखे कंठ से बोली, तुझे क्या हो गया है? कैसी बावली सी बातें कर रही है? कैसी बनमानुस जी जैसे शक्ल बना ली है? चल, हाथ मुंह धोकर ढंग से कपड़े पहन ले। अच्छा बता, पाकिस्तान कितना दूर होगा? देखना, बड़े होकर मैं एक दिन ज़रूर पाकिस्तान जाऊंगी और बानो आपा के प्रेमी को ढूंढ कर बानो आपा के सारे दुखों का हिसाब लूंगी। कनी ने दर्द से भरकर कहा, तू किस किस से हिसाब लेगी? सारी दुनिया में यही हो रहा है। हमेशा औरत ही ठगी जाती है, उसका ठौर कहाँ है? औरत को ही अपनी बलि देनी पड़ती है। कुलसुम ने आंखों में आंसू भरकर कनी को ढांढस दिया। कुलसुम हक्की बक्की सी कनी के सयानेपन को देखती रह गई। उसकी अपनी आँख के आंसू सूख गए थे। ठगी सी वह गुलसुम को ताकती रही जो पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी। क्या यह कोई नई कुलसुम नहीं थी? नमस्कार, शुक्रिया।